दिनांक 27 फरवरी 2023 टेक महोत्सव का दूसरा दिन सोलर पैनल एग्रीकल्चर एवं ड्रोन के नाम रहा। एनामुल हसन जो कि प्रोग्राम इंडिया के फाउंडर सीईओ हैं ने बताया कि DJI कंपनी का ड्रोन है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, यहाँ पर हम लोग बिल्ड करते हैं। जॉय जैक्सन गिद्ध रांची ने बताया कि ड्रोन को यहाँ से 12 किलोमीटर तक कंट्रोल कर सकते हैं। अमनदीप मेहता ने बताया कि सोलर एनर्जी से फ़ोन, लाइट, फैन का फैसिलिटी दे सकते हैं। कृतिका मुंडा ने कहा कि स्मार्ट बेंच को रूरल एरिया में यूज़ कर सकते हैं। शिवानंद मोदी ने कहा कि आरम वर्धक एग्रीकल्चर के लिए है, इससे किसानों को बीज एवं फर्टिलाइजर डालने में सुविधा होगा। सिंदरी से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। आज हम आए हुए हैं BIT सिंदरी। यहाँ टेक उत्सव का दूसरा दिन चल रहा है, तो इस बारे में हम जानेंगे और पूछेंगे भी कुछ लोगों से। इवेंट उत्सव में अब हम बात करेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट बनाए हैं कुछ छात्र, तो इनसे हम बात करेंगे। तो आप अपना नाम बताइए और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो मेरा नाम अमनदीप मेहता है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ, 2nd ईयर। ये प्रोजेक्ट जो हमारा है वो स्मार्ट बेंच है। एक इसका जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट, इसके नाम के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक नॉर्मल बेंच जो भी है उसका सिटिंग पोजीशन की तरह है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये टोटल ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के थ्रू चलता है। सोलर पैनल से आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा और उसके साथ साथ अगर कोई EV चार्ज करने चाहता है तो उसके साथ हम एयर कंप्रेसर और EV चार्जिंग पोर्ट भी देंगे। और जब कोई यहाँ बैठता है तो वो अगर 1.5 घंटे बैठेगा यहाँ पे, चार्जिंग टाइम जैसा कि EV का होता है, तो उसको मोबाइल चार्जिंग का फैसिलिटी मिलेगा। उसके साथ फैन और लाइट दोनों का फैसिलिटी हम दे रहे हैं। और इसको अगर अपग्रेड करें हम तो इसमें वाईफाई का भी फैसिलिटी साथ में दे सकते हैं। वीडियो में तो दिखिए। और उसके साथ साथ आपका एयर कंप्रेसर है, जैसे कि कोई अगर हवा भरना चाहता है और अगर रेवेन्यू जनरेट करना चाहे हम, अगर इसके थ्रू हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं कि यहाँ पे QR कोड लगा हुआ रहेगा, कोई अगर उसको स्कैन करता है उसके बाद वो पे करेगा, फिर वो चार्ज कर सकता है। और इसको हम टोटली कहीं पे भी असेंबल कर सकते हैं, या टोटल डिसअसेंबल और असेंबल कहीं पे भी हो सकता है। और इससे पहले जितना गवर्नमेंट का बेंच बना हुआ है उसको भी हम वापस से इसमें मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और हम थोड़ा इधर से भी बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, थोड़ा हट के जो वो बोले उससे अलग। यस सर, मेरा नाम कृतिका मुंडा है। तो हम लोग ये जो स्मार्ट बेंच बनाए वो रूरल एरियाज़ में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी तो है बट वो दिन भर रहता नहीं है, तो हम लोग इसमें सोलर पैनल यूज़ करें जिससे बच्चों को बहुत हेल्प होगा। जैसे गवर्नमेंट का कई पॉलिसीज़ अभी आए थे जिसमें वो ये बच्चों को स्मार्टफोन्स वो सब प्रोवाइड करा रहे हैं, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो वो चार्ज कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम लोग ये बनाए ताकि रूरल एरियाज़ में भी हम लोग ये इंस्टॉल करें, फिर वहाँ के बच्चों को हेल्प हो सके, वो लोग यहाँ पे आ सके, पढ़ सके। हम लोग इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं जगह के हिसाब से। हम लोग इसको अम्ब्रेला शेप में भी दे सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सके। फिर ये ग्राम पंचायत वो सब में भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी तो वहाँ पे दिन में ही सारा मीटिंग हो पाता है, बट अगर ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वो रात में भी मीटिंग कर सकते हैं। थैंक यू। आप काम बताइए। यस सर, एक्चुअली ये जो ड्रोन है ये DJI कंपनी के ड्रोन है। तो ये एक्चुअली प्री बिल्ड है, तो हम लोगों ने इसको प्री बिल्ड करके सेटअप किया है। बहुत सारे पार्ट्स जो कि बाहर से सोर्स किए जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको बिल्ड करते हैं, कस्टमाइज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि हम लोग सेट करते हैं कितने फ्लाई तक में इसको, कितने हाइट तक में फ्लाई करना है, ठीक है, कितनी बैटरी बैकअप चाहिए, कि क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या पाथ हमें से डिसाइड करना है। जैसे कि अगर इस ड्रोन को हम इंस्ट्रक्शन दे कि ये यहाँ से फ्लाई करे, वहाँ पे जाए, फिर वापस इसी एरिया पे आ जाए, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल यूजिंग डिजाइनिंग, यूजिंग कस्टमाइजेशन, यूजिंग एवरीथिंग। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है एनामुल हसन। मैं M.Tech एम्बेडेड इंजीनियर हूँ फ्रॉम बिट्स पिलानी। प्रयोग इंडिया इनोवेशन का मैं फाउंडर और CEO हूँ। शुभकामना आप लोगों को न्यूज़ इंडिया 24 की ओर से। थैंक यू सर। आप पे ट्रैक अरेना में ये आपको बहुत ऑटोनोमस बॉट है, इसको चला के भी दिखाएंगे। किस स्कूल में है? डिनोबली स्कूल सिंदरी। आर्डिनो लगा हुआ है, आर्डिनो यूनो, और उसके ऊपर है LD298 मोटर ड्राइवर शील्ड। ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 जिसके कारण ये कार वर्क कर पा रहा है।
लिथियम आयन बैटरी 2600 mAh का, और ये TT गियर 4 TT गियर मोटर है जो कि इसको 4x4 गाड़ी बनाता है, और इसी के हिसाब से ये चलता है गाड़ी। ये फुली वायरलेस है और ये कोई पोल्यूशन भी कॉज नहीं करता है। बहुत अच्छा। थैंक यू। एक प्रोजेक्ट है ड्रोन, तो इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो इसके बारे में हमको बताइए आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में, इसका कितना कैपेसिटी, क्या क्षमता है। जैसे मैं ड्रोन कॉलेज में अपने क्या नाम बताइए, इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। मैं प्रयोग इंडिया की तरफ से हूँ। मैं प्रयोग इंडिया के लिए ड्रोन बनाता हूँ, और फिर मैं ड्रोन ये है कंपनी का, और जो हम लोग बनाते हैं वो थोड़ा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और उनके पार्ट्स मिल नहीं पाते इंडिया पे। यहाँ वैट लगते हैं, GST लगते हैं, उससे दोगुना हो जाते हैं पार्ट्स के, जिसकी वजह से हम लोग के पास बहुत महंगे रेट में पहुँचते हैं। इससे हम लोग को फ़ायदा स्टूडेंट को कुछ नहीं होता है, जो कि अगर अच्छा कमाने वाला, इन्वेस्ट करने वाला इस चीज़ पे, वो ही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा ड्रोन पे। और हम लोग कंपनी वाला इसलिए खरीदते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और फिर हम लोग को ज़्यादा आउटपुट देता है, और हम लोग जो बना के करेंगे उसमें हम लोग का टूटेगा। इसका रेंज कितना है? ये अगर हम उड़ाए तो कम से कम 12 किलोमीटर तक जाएगा। ये कंपनी मेड है। 12 किलोमीटर कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। हाँ। इस जगह से। हाँ, और इस पे इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट का, जो कि हमारे जो सराउंडिंग्स है, पेड़ वेड़ हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं इसके सिग्नल्स पे। अगर हम क्लियर एनवायरनमेंट पे रहे तो ये कंफर्म 12 किलोमीटर, अभी तक हाईएस्ट मैंने 4 किलोमीटर गया हुआ है इसमें। और इसकी क्षमता, ये कितना वेट लेके जा सकेगा? अब नाम नहीं बताए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम जॉय जैक्सन गिद है, मैं रांची से आया हूँ। ये ड्रोन एक रेसिंग ड्रोन है, ये स्पीड पे जाने वाला है। ये वेट लिफ्टिंग कम से कम आधा किलो कर सकता है, ये कैमरा उठाने के लिए बस, और ये स्पीड। ये हमारे संधान की एक सेगमेंट है जिसको रोबोसागा है, जिसका राउंड 2 आई है। आप कुछ बताना चाहेंगे? ये एक रोबोसागा ये रोबोसागा का एक सेकंड राउंड चल रहा है, जिसमें ट्रैक एरिना को ट्रेस करना रहता है हमारे बॉट्स को। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैक्स बने हुए हैं, उसको ऑब्स्टेकल्स को पार करके जो मिनिमम टाइम में पार करेगा वो यहाँ से विनर होगा, और वो 3rd राउंड में जाएगा। कल फिर से एक ट्रैक डिजाइन है, वो यहाँ पे बेचेंगे, उसमें ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, और उसको जो मिनिमम टाइम में पार करेगा, दे विल बी द विनर, एंड वो लोग को अच्छे अच्छे प्राइजेस, कैश मनी एंड प्राइजेस दिए जाएंगे यहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ? पायल कुमारी, 3rd ईयर स्टूडेंट। बोलना ये चाहेंगे कि ये काफ़ी अच्छा इवेंट है हमारा, जो कि संधान, जो कि हमारा एक प्राइड है मॉडल क्लब का, और ये BIT सिंदरी का एकमात्र ऐसा इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज कराता है मॉडल क्लब, जो कि एक रेप्यूटेड इवेंट है, जिसको देखने के लिए काफ़ी दूर से बहुत सारे लोग आते हैं, और डिफरेंट कॉलेजेस से भी लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं। बस इतना ही बोलना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मनोरंजन मिश्रा। मनोरंजन मिश्रा है, जिसका नाम है आरंभ वर्धक। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए। आप तो बहुत खासे हाइट के हैं। हाँ, हम लोग एकदम बौना हो जा रहे हैं। कितना हाइट है आपका? 6'5 है। तो थोड़ा आरंभ वर्धक के बारे में बताइए, अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम शिवानंद मोदी है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 2nd ईयर में हूँ। ये नाम आरंभ वर्धक रखने के पीछे एक कारण है। ये आरंभ और वर्धक 2 चीज़ें मिलकर बना है। आरंभ मतलब क्या है? सीडिंग, इसमें सीडिंग प्रोसेस होता है, और एक वर्धक जो कि होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइज जो यूज हो रहा है उससे, तो वो चीज़ के लिए हम लोग वर्धक यूज किए। तो ये 2 काम कर रहा है, एक तो हम लोग का सीडिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, और दूसरा फर्टिलाइजर डालने में, ग्रेनुअल फर्टिलाइजर। तो इसमें वर्किंग थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। वर्किंग देखना है? दिखाइए। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग पास ये एक नोब है, जो कि हम लोग क्यारी के डिस्टेंस के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग का छोटा छोटा क्यारी है तो ये इसको सटा देंगे, अगर दूर है तो डिस्टेंस बढ़ा देंगे, इस तरह से होगा। ये हो गया। फिर इसमें रहेगा हम लोग का फर्टिलाइजर, और इसके अंदर हम लोग का नोब है, और यहाँ पे ये हम लोग का होल्डिंग है। इसको जैसे ही खींचेंगे, ये देखिए ये नीचे वाला मूव कर रहा होगा, मूव कर रहा है, और यहाँ पे ये खुलेगा, और ये इधर से हमारा फर्टिलाइजर सीधा जड़ तक पहुँचेगा। इसके क्या होगा, ये लोग हाथ से छिड़कते हैं तो वो पड़ने का भी चांस होता है उनको वापस, और बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होता है। पत्ता उत्ता में पड़ता है, ये सीधा जड़ में डालेगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। आप कहाँ, किस इंस्टीट्यूट से हैं? मैं BIT सिंधी से ही हूँ। हाँ, तो ये ऐसा हो गया। और फिर हम लोग सीडिंग में क्या है, सीडिंग में ये देखिए नीचे नुकीला बना हुआ है हम लोग का। तो इसको क्या करना है, जैसे मिट्टी तैयार हो जाएगा हम लोग का, तो उसके बाद इसको ऊपर रखना है, और इसके ऊपर पैर दबाना है। तो ये क्या होगा, जो नुकीला बने वो अंदर चल जाएगा।
फिर हम लोग के पास सीट्स रहेगा, ये मैनुअल करना पड़ा, इसमें हम लोग को टाइम नहीं मिला तो ऑटोमेशन नहीं कर पाए। तो इसमें सीट्स जाएगा, कुछ इसमें जाएगा और फिर इसको हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे तो ये नीचे वाला देखिए नॉब खुल गया। अब इसको उठा देंगे तो देखिए नीचे सीट गिर गया हम लोग का, है ना। तो ये वर्किंग है इसका फुल्ली। हम लोग टीम ग्रामोदय से, हम लोग का टीम का नाम ग्रामोदय। और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। आई एम स्वीटी कुमारी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ बैच 2K21। सर ये एक सोलर स्पेयर है। पहले क्या होता था कि हमारा बैटरी जो रहता था वो 2 घंटे के लिए बैकअप दे पाता था, तो हम लोग को वापस जाना पड़ता था, चार्ज करना पड़ता था, फिर वापस आना पड़ता था। तो हम लोग इसमें एक सोलर पैनल लगा दिए ताकि ये सोलर पैनल जो है बैटरी को कंटिन्यूसली चार्ज करते रहे इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी के थ्रू, और हम लोग को फिर वापस जाकर चार्ज नहीं करना पड़ेगा बार बार। इस और भी हम लोग इसमें फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें बल्ब भी लगा सकते हैं हम लोग। तो आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सर ये है, मेरा नाम सीतामणि हेम्ब्रम है। सर ये सोलर पावर चार्जर है जिसको हम कहीं भी ले जाके कैरी कर सकते हैं। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो इसको चार्ज करके हम लोग पॉकेट में लगा के इसका यूज़ कर सकते इसका हैं। कितना कॉस्ट आ रहा है बनाने में? सर बनाने में कॉस्ट चलिए जाने। ये सर बहुत कम ही है। अच्छा ठीक। यस सर। और इस प्रोजेक्ट के भी कोई हैं? आलो। आप अपना नाम बताइए, प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। मेरा नाम आलोक रंजन है और मैं ये कैप के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे फार्मर लोग काम करते हैं तो वो लोग को धूप लगता है तो वो लोग अगर गर्मी में काम करते हैं तो अगर गर्मी लगता है तो वो लोग के लिए फैन लगाया गया है यहाँ कूलिंग करने के लिए। और अगर रात में भी वो लोग काम करना चाहें तो यहाँ लाइट लगाओ। फैन अभी ये चोट नहीं आएगा इससे? ये अभी वर्किंग मॉडल है, मतलब हम लोग इंडस्ट्रियल में ऐसा बना सकते हैं। ये हम लोग मॉडल प्रेजेंट किए हैं कि हम लोग ऐसा बना सकते हैं। ये वर्किंग मॉडल है, जैसे ये अभी चार्ज भी हो रहा है, जो लाइट आ रहा है उससे। आप अपना नाम बताइए, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सर आई एम नंदिनी कुमारी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैच 2K21। सर ये होम लाइटनिंग सिस्टम है जिसमें वो सोलर पैनल हम लोगों ने लगाया बाहर में, जो सोलर पैनल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बैटरी में स्टोर करेगा, और इसमें एक पंखा, एक बल्ब और चार्जिंग पॉट डाला है। और ये बैग जो मूवेबल है, कहीं भी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पिकनिक में जाना हो, ट्रिप पे जाना हो, या विलेज में कभी भी किसी को कहीं किसी भी टाइम पे जाना हो तो वो एक पंखा, एक बल्ब और चार्जिंग पॉइंट के सहारे वो यूज़ कभी भी कर सकते हैं।